अच्छा, HMI के लिए जो हमने किया है वो क्या किया हुआ है, इंसर्ट अ पेज। हमारे पास डेल्टा का जो HMI है वो अगर हम यहाँ से देखें, डेल्टा के सॉफ्टवेयर में चले जाएं, पास ये DOP सॉफ्ट है जो इंस्टॉल किया है हमने। DOP सॉफ्ट को डबल क्लिक करेंगे, यस, DOP सॉफ्ट आ गया। फाइल न्यू कर दिया मैंने, और सीरीज़ हमारे पास है B05S101 वाली, ये सीरीज़ है ना हमारी। और प्रोजेक्ट नेम मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल HMI प्रोजेक्ट 1, HMI प्रोजेक्ट 1। स्क्रीन नेम मेन देता हूँ मैं, ये मेन स्क्रीन, पहली स्क्रीन मेन होगी इसकी, ठीक है। और ये मैंने प्रोजेक्ट है B05S101, ठीक है। इसको मैं भी फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ से जाके नेट से इसका डाटा देखते हैं। डेल्टा का डाटा क्या है, B05S101 डेल्टा HMI। यहाँ पर ये हमारे पास डेल्टा का HMI आ गया। इसकी हम PDF में चले जाते हैं। यहाँ पर डेल्टा ह्यूमन मशीन इंटरफेस DOP सीरीज़ डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओपन कर लेते हैं इसे। DOP B सीरीज़ अलग दी हुई है, यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या इसने कहा है। तो यहाँ पर इसने हमें PDF के अंदर डिफरेंट टाइप के सीरीज़ बताई हैं इसने। ये हो जाए डाउनलोड। यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ स्क्रीन्स हैं। 101 वाली जो है वो 111 ये आ गई, और 101 वाली इसने 12, इसमें देखें ये 201 101 ये वाली देखें। 5.6 इंच की स्क्रीन है इसकी, और 6536 कलर हैं, TFT है ये स्क्रीन। 6 MB फ्लैश है, 128 किलोबाइट SRAM है इसके अंदर। USB क्लाइंट होस्ट है इसका, यानी इसका जो प्रोग्रामिंग की डिवाइस है वो USB डिवाइस है। यानी यहाँ से मैंने एक USB लगाई और ये USB इसके अंदर यहाँ पर ये दे दिया, ये USB दोनों साइड पर USB की स्पेशल वायर होती है जो एक साइड से स्क्वायर होती है और एक साइड से ये USB में या कंप्यूटर में लगती है स्टैंडर्ड। एक साइड पे जो प्रिंटर का स्टैंडर्ड होता है ना, वो लग जाएगा इसका। सही, ठीक है। और नो फंक्शन की डिज़ाइन, कोई फंक्शन कीज़ नहीं है, बाकी में फंक्शन कीज़ भी दी हुई हैं। और इसमें RS232, RS485 और RS422 इंटरफेस दिया हुआ है इसके अंदर। अब इसके बैक साइड पर अगर देखें इसकी, तो इसने यहाँ बताया होगा इंटरफेस किस किस टाइप के हैं आपके पास। ये दिया हुआ इंटरफेस, ये प्रोग्रामिंग का इंटरफेस है इसका। USB के साथ जो इंटरफेस है प्रोग्रामिंग का इंटरफेस दिया हुआ है। और जो PLC के साथ दिया हुआ है RS232 RS485 दोनों से कर सकते हैं। मेरे पास एक केबल थी जो कि RS485 से RS232 थी, वो मैंने इसके अंदर लगा दी, ला के वहाँ से जहाँ TD200 पे लगा था उस पोर्ट से उठा के इस पर लगा दी मैंने इसको, ताकि PLC से कम्युनिकेट करे उसके थ्रू। और जो COM1 है वो मेरी USB के साथ यहाँ कनेक्ट हो गई, जिस पे मैं PLC प्रोग्राम कर रहा हूँ। और इसकी प्रोग्रामिंग के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो USB यूज़ कर रहा हूँ इसकी। यानी यहाँ पर आपके पास USB है और प्रोग्रामिंग की सारी USB के थ्रू होगी इसकी, और जो PLC से कम्युनिकेशन होगी RS232 पे होगी इसकी। तो ये नेट से डाटा आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें दी हुई इसके अंदर इसने इसके बारे में कंप्लीट। जैसे ये दिया हुआ है इसने कि PLC कैसे इंटरफेस होगी, क्या होगी, वो हम वो देखते हैं कि इसमें कैसे इंटरफेस करते हैं PLC को। हम पहले यहाँ चले जाते हैं DOP में। हमारे पास ये आ गया DOP, यस। और तो कोई नहीं खुला हुआ था DOP का, दो हो गए ना, एक बंद कर देते हैं, ये बंद कर दिया मैंने, ठीक है जी। इसको बंद कर देते हैं, ये DOP आ गया। सबसे पहले इसको देखें, हमें ये नज़र भी आना चाहिए। ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आना शुरू हो गया, ठीक हो गया। तो इसको हम बंद कर देते हैं, ये बंद हो गया। और इसको यहाँ से ले जाते हैं, ये DOP का आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट स्क्रीन। इसमें लिखा बिस्मिल्लाह। कैसे स्क्रीन क्रिएट करते हैं, कैसे स्क्रीन टू स्क्रीन स्विच करते हैं, कैसे PLC के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो हम देख लेते हैं। इसको देखिए, इसको मिनिमाइज़, और यहाँ चलेगा DOP में।
यहाँ जाके सबसे पहले फ़ाइल में न्यू कर दिया, न्यू करके यहाँ कर दिया मैंने DOP HMI प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैं दे दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 26/02 और 17, इसको अंडरस्कोर करके 26/02/17 आज की डेट है ताकि पता लगे आज की डेट में हमने काम किया था। स्क्रीन का नेम जो है मेन स्क्रीन का इसमें करता हूँ मेन स्क्रीन, जो हमारी होम स्क्रीन होगी। स्क्रीन नंबर इसका 0 होगा, ठीक है। प्रिंटर कोई नहीं है, इंग्लिश में है सारा कुछ। इसे नेक्स्ट कर दें। स्क्रीन नंबर 1 पहली स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया, और HMI रोटेट नहीं करनी, 0 डिग्री पे रखनी, वरना रोटेट भी वर्टिकल भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट में आके ये कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किस कॉम से हो रही है आपके पास, ठीक है। अगर कॉम 1 से कर रहे हैं आप तो फिर आपको कॉम 1 बतानी पड़ेगी, यानी जो इसकी कॉम है वो कौन सी है। यहाँ पर अगर हम देखें इसकी जो कॉम है हमारे पास जो कनेक्टेड है इस वक्त, यहाँ पर ये कॉम 1 है, क्योंकि कॉम 1 जो है यहाँ पर कंपैटिबल है। यहाँ पर एक मेल है एक फ़ीमेल है, ठीक है। तो मेरे पास जो ये केबल है ये है फ़ीमेल और ये केबल है फ़ीमेल, तो फ़ीमेल इस पर नहीं लग सकती, फीमेल मेल पे लगेगी। और मेल देखें ना इसके अंदर होल्स बने हुए हैं, तो ये फीमेल हो गई, और इसके अंदर ये जो है वो पिनें बनी हुई हैं वो मेल हो गई। तो वो मेल, यहाँ जो मेरे पास जो PLC की केबल है ये वाली, ये देखें ये फीमेल है केबल, ये फीमेल इसमें नहीं आ सकती, ठीक हो, ये सिर्फ इसी में आएगी हमेशा। ये लिहाजा ये कॉम 1 जो है ये मेरी ये सिलेक्ट हो जाएगी कॉम 1, ठीक सर। ये मैंने लगा दी इसके साथ। और इसका जो दूसरा एंड है इसको यहाँ रख देते हैं, ये 24 वोल्ट दे दिए इसको ऑन करने के लिए वहीं से, और ये केबल लगा दी 24 वोल्ट में 24 वोल्ट ग्राउंड दे दिया इसको पावर। इनपुट 1 0 से नहीं 24 वोल्ट जो है L पॉजिटिव, जो PLC के 24 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर। ये वाली केबल स्पेशल है, ये इसकी केबल सिंपल ये प्रिंटर की केबल है। लेकिन ये स्पेशल है इस साइड से। हाँ इस साइड से प्रिंटर की होती है इस तरह से ये केबल सारी, ठीक है। जी सर, ये लगा दी और इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया। ये अब हम देखते हैं कि सही नज़र आ रही है। सर RS485 और RS232 में वो पिनों का ही फर्क है अंदर जो जी कनेक्शन पिनों का फर्क है? नहीं वो वायर का भी फ़र्क, वायर तो एक जैसी होगी लेकिन कनेक्शन का फ़र्क होगा। वो जो पिन है अंदर सर जिसे आपने अभी बताया हमें, हाँ RS485 के कनेक्शन अलग होंगे, RS422 के कनेक्शन अलग होंगे। नहीं वो उसमें प्लस माइनस दोनों यूज़ होंगे फिर आपके पास। RS22 में दोनों यूज़ होंगे, ट्रांसमिट रिसीव। RS485 में सिर्फ यूज़ होगा ट्रांसमिट, 2 वायर, D पॉजिटिव D नेगेटिव, और उसमें लगेंगे D पॉजिटिव D नेगेटिव R पॉजिटिव R नेगेटिव, 4 वायर। फिर वो कनेक्ट कर सकता है ना आदमी, तो उसके अंदर होती है। हाँ ज़ाहिर कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कनेक्ट, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से देख के पिने कितनी कौन सी हाँ वो कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा हमने कहाँ किया ऐसे, जैसे हम करते हैं यहाँ आ गए, सेव हम कर चुके थे इसे, चलें सेव कर लें, चलें नेक्स्ट किया था फिनिश। अच्छा अब आ गए कॉम 1 पे, पहले कॉम 2 को ख़त्म करना पड़ेगा मुझे यहाँ से जाके, ठीक है। अब कॉम 1 पे आऊँगा, फिर कनेक्शन में जाऊँगा, कनेक्शन में आके कौन सी PLC यूज़ कर रहा हूँ मैं, PLC में जाके सीमेंस की PLC, ये सीमेंस S7200 PLC। तो ऑटोमेटिकली यहाँ RS232 सिर्फ आपके पास कॉम 1 पे RS232 अवेलेबल है, RS485 का ऑप्शन नहीं है। अगर RS485 होता तो फिर मैं कॉम 2 पे चला जाता, वहाँ पे कनेक्ट करता। और 8 बिट्स 9600 बॉड रेट, इवन ये हो गया, ठीक है फिनिश। ये मैंने इसे कर दिया, ये कंप्लीट हो गया, मेरी कम्युनिकेशन का वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके ऊपर स्क्रीन्स मैंने डालनी है, कोई स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्क्रीन तो ये आ गई मेरे पास। अब मैं कहता हूँ स्क्रीन, न्यू स्क्रीन। स्क्रीन का नाम मैं क्या देना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि प्रोसेस 1, इसका नाम रख दिया। ID इसकी 2 है क्योंकि मेन की ID 1 है। फिर ये 2 स्क्रीन हो गई मेरे पास। तीसरी स्क्रीन में आ जाता हूँ, स्क्रीन, न्यू स्क्रीन, प्रोसेस 2 फॉर एग्ज़ाम्पल नाम रख दिया।
प्रोसेस 2 स्क्रीन 3 आ गई, इसका ID 3 आ गई। 3 स्क्रीन फ़िलहाल रख लेते हैं, इसी के अराउंड हम प्ले करते हैं, बाकी आपने जितनी बढ़ानी हो बढ़ा सकते हैं। अब पहली स्क्रीन में चाहता हूँ, मेन स्क्रीन है, इस पर मैं कोई इमेज डाल दूँ, राइट। और इसको देखें, यहाँ पर आपको ये जैसे इमेज नज़र आ रही है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ इमेज को डालना। इमेज डालने के लिए मैं चला जाता हूँ, नेट से जाके एक इमेज उठाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह की कोई एक मैं इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, ये आ गई। मुख्तलिफ़ इमेजेस हैं, कोई भी इमेज मैं यहाँ से उठा सकता हूँ और इस पर डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पर हम एक इमेज ले लेते हैं, दिस वन, ये ले लेते हैं, ठीक है। चलें, कोई भी ले लें इमेज आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम सेव इमेज एज करते हैं। सेव इमेज एज, इसमें जाकर हम इसको सेव करते हैं। ये PNG इमेज है और मैं यहाँ लिख देता हूँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह 2 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ सेव। ये मैंने सेव कर दी, ये सेव हो गई। अब मैं प्रोसेस इमेज ढूंढता हूँ, कोई मुझे स्क्रीन पे लगाना है, एक प्रोसेस इमेज लगा लेते हैं कोई भी एक। तो मैं कहता हूँ कि डेल्टा HMI प्रोसेस। तो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे स्क्रीन आना शुरू हो गई मेरे पास, ठीक है। या मैं प्रोसेस स्क्रीन्स कह देता हूँ, सिंपल HMI प्रोसेस स्क्रीन, डेल्टा नहीं लिखता। इसको डिलीट करके प्रोसेस स्क्रीन्स। या मैं अपने प्लांट की तस्वीर भी खींच के ला सकता हूँ, जिस जगह पे मुझे तस्वीर चाहिए, जहाँ मोटर चल रही है, जहाँ वैल्व है, उसकी तस्वीर भी मैं ले सकता हूँ, वो लगा सकता हूँ इस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास ये एक इमेज है, दिस वन, या कोई और ले लेते हैं इमेज हम। प्रोसेस सिंपल कलर भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो कोई नहीं, बिल्कुल 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 कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो कर सकते हैं आप अपने तौर पे। ये सिर्फ मैं बताने के लिए आपको कर रहा हूँ कि आप स्क्रीन को कैसे प्रोसेस कैसे करेंगे इसके साथ। ये भी स्क्रीन हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं सिंपल सी कोई स्क्रीन लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेते, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। और इसको सेव इमेज एज, यहाँ जाके मैंने क्या दिया, प्रोसेस और मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट वन मैंने नाम रख दिया इसका। ये भी JPG है। अभी मैंने 2 प्रोसेस डाउनलोड कर लिए। अब इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जो रेजोल्यूशन हो वो बहुत हाई रेजोल्यूशन ना हो और BMP पिक्चर होनी चाहिए इसकी। तो लिहाजा मैं जाके सबसे पहले बिट मैप इमेज होना चाहिए ना, हाँ बिट मैप होता है, BMP जो होता है बिट मैप्स होते हैं। ये जो JPG होती हैं सबकी अपने अपने एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है, फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये कहता है BMP होना चाहिए हमारे पास। तो इसको बंद करके अब मैं यहाँ चला जाता हूँ, इसमें इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मिनिमाइज़ करके यहाँ जाके और जहाँ हमने स्टोर की हैं उसमें चले जाते हैं इमेजेस में। ये डेस्कटॉप पे जाके जो मैंने सेव की हैं वो यूज़ की हैं, DOP देखते हैं इमेजेस में, ये आ गई ना, ये बिस्मिल्लाह ये वाली थी हमारी, और एक इमेज हमने ये यूज़ की थी प्रोसेस प्लांट, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके इसे ओपन विथ करेंगे हम पेंट। ये पेंट में आ गई, ठीक है। इस पेंट में आके इसे फाइल को यहाँ पर सेव कर देते हैं, सेव एज करते हैं। तो बिस्मिल्लाह 2 है और यहाँ पर इसे हम बिट मैप कर देते हैं और 256 कलर में कर देते हैं, ठीक है। और इसको 256 कलर में लेती है, हाई रेजोल्यूशन नहीं एक्सेप्ट करती। ये सेव कर दिया मैंने, कहता है ओके, ये इसने सेव कर दिया। इसको बंद करते हैं। यहाँ पे ये इमेज जो है प्रोसेस प्लांट 1 JPG, इसको राइट क्लिक करते हैं
यहाँ से उठाकर ओपन विथ पेंट, ये आ गई। मैं चाहता हूँ इसमें से ये चीज़ कट कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको यहाँ से, सर पेंट ये इसका अपना ही? नहीं पेंट तो नॉर्मल पेंट विंडोज़ का जो है अच्छा वो है। इसको फाइल, इसको यहाँ से कंट्रोल सी कर लें और फाइल न्यू करके कंट्रोल वी कर लें। पहले पेंट में डालेंगे और उसको पेंट से कन्वर्ट हो रही ना बिट मैप में, असल में ये भी बिट मैप में नहीं है और इसकी रेजोल्यूशन भी कम करनी है हमें। यहाँ पे जाके फाइल सेव एज करेंगे, सेव एज, ये देखें ये PNG फॉर्मेट है, मैं इसे कर रहा हूँ 256 बिट मैप में और इसका नाम रख देता हूँ प्लांट 1 फॉर एग्जांपल। मैंने प्लांट 1 रख दिया 256 कलर में, सेव, 2 इमेजेस मैंने सेव कर दी। तो कलर क्वालिटी कह रहा है ख़राब हो जाएगी आपकी, चलो कोई मसला नहीं, इतनी कलर क्वालिटी हम अफोर्ड कर लेंगे। ये कर दिया हमने, ये इंपॉर्टेंट है सेव करना वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ चले जाते हैं DOP में, DOP में जाके यहाँ राइट क्लिक करते हैं, पहले वाले पे चले जाते हैं मेन पेज पे, ये मेन पेज आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ तकरीबन एक ही जैसे ही होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। हाँ और भी ऐसे बिल्कुल, उनके अपने प्रोसीजर होते हैं प्लांट के इमेज लाने के, वो हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ के ग्राफिक्स में आ जाएं, ग्राफिक में स्टैटिक ग्राफिक्स में आ जाएं, यहाँ रख के इसको आप इसको यहाँ से बड़ा कर लें पूरे इसके बराबर, इसको यहाँ मिला दें, या अब इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके एक तो एड्रेस आपको देना पड़ेगा इसके अंदर, एड्रेस यहाँ से, और लिंक नहीं है, लिंक है PLC मेरी, इंटरनल मेमोरी और ज़ीरो एड्रेस, इसका एड्रेस ज़ीरो है, एंटर, वरना इसके बगैर एरर देगा ये। अब पिक्चर, किस पिक्चर में जाना है मुझे, एड्रेस ज़ीरो का मतलब हर स्क्रीन का अपना अपना एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस, वो देना ज़रूरी है, साइन करना ज़रूरी है इसके अंदर। इसका जो मैंने 0 लिख दिया 0 हो गया, 1 देता 1 हो जाता, स्क्रीन 1 का 1 दे देंगे, हाँ इस 2 दे देंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे पिक्चर किस में जाना है, यहाँ पर मैंने एक लाइब्रेरी बनाई माई इमेजेस की, इसमें वो इमेजेस नहीं हैं जो मेरे पास होने चाहिए थे, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट फाइल से करता हूँ, इंपोर्ट फाइल से जाकर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप से DOP में जाता हूँ, DOP टेस्ट में इमेजेस में चला जाता हूँ, और इमेजेस में हमारे पास ये बिस्मिल्लाह BMP के नाम से, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा JPG को, ये एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ आ गया ये, ठीक है। और एक और मंगा लेते हैं, हमने जो किया था बिस्मिल्लाह के बाद एक प्लांट का हमने बनाया था, ये प्लांट 1, ये वाला दिस वन, ये BMP लेगा, ये आ गया, 2 आ गए इसके अंदर। पहले मैं कहता हूँ ये ओके करो, यहाँ आ गया, इसको स्क्रैच ऑल यानी फुल इसके बाद शो कर दो मुझे तस्वीर पे, ठीक है, ये कर दो और ओके कर दिया, तो यहाँ ये बिस्मिल्लाह लिखा आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास दूसरी स्क्रीन है, इसको डबल क्लिक करता हूँ, इस पर भी राइट क्लिक करके ग्राफिक्स में जाके स्टैटिक ग्राफिक्स लगा देता हूँ, उसके साथ में ये मैंने लगा दी स्टैटिक ग्राफिक, और इसको यहाँ से बड़ा कर लिया, डबल क्लिक किया, यहाँ पर एड्रेस इसका लिंक नहीं होगा, इंटरनल मेमोरी $1, ये दे दिया मैंने, एंटर, ये आ गया। पिक्चर माई इमेजेस में दूसरी पिक्चर मैंने कौन सी ली थी, ये वाली, इसको डबल क्लिक किया और स्क्रैच ऑल, ये स्क्रैच हो गई, पूरी इमेज स्प्रिंग आ गई, ओके कर दिया, ये आ गए मेरे पास पिक्चर्स आ गए दोनों। अब मैं चाहता हूँ ये तीसरी पे कुछ नहीं दे रहा मैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूँगा और मेन स्क्रीन होगी हमारी ये, तो यहाँ से जाकर यहाँ पर गो टू स्क्रीन में चला जाऊँगा मैं, गो टू स्क्रीन यहाँ पर लगा दूँगा मैं, दिस वन गो टू स्क्रीन, इसे डबल क्लिक करूँगा, इस पर टेक्स्ट देना है मुझे, टेक्स्ट मैंने देना है स्टार्ट, ये आ गया। और टेक्स्ट का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा, फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ येलो कलर, ओके येलो कलर आ जाएगा इस पर। और स्टार्ट इसके अलावा जो कलर होगा वो कौन सा होगा, इसका एक मेन में इसका फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर को मैं चाहूँ तो ब्लैक कर दूँ, ब्लू कर दूँ, इट्स अप टू मी, जैसे भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। कोई पिक्चर देना चाहता हूँ उस पर पिक्चर भी दे सकता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर पिक्चर्स में जाऊँ और बटन्स में मेरे पास जाऊँ तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो मैं यहाँ से पिक्चर भी इस पर दे सकता हूँ। ये पिक्चर देना चाहूँ ये पिक्चर दे दूँ, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर देना चाहूँ तो ये पिक्चर आ जाएगी इसके ऊपर, ओके करूँगा तो ये पिक्चर आ गई स्टार्ट की, ठीक है। अब इस पे चले जाते हैं, इस पे जाके मैं एक देता हूँ नेक्स्ट का बटन, एक बैक का बटन दे देता हूँ मैं।
तो यहाँ से जाके गो टू स्क्रीन, एक यहाँ दे देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ, और इस पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बैक। वही इमेज वगैरह आप दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कोई आपके लिए इशू नहीं है। ये बैक हो गया, और यहीं पर एक कंट्रोल सी किया, इसे कंट्रोल वी किया, यहाँ लगा दिया, इसको डबल क्लिक करके इसका टेक्स्ट चेंज करके नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट। ओके, ये नेक्स्ट आ गया। अब तीसरी स्क्रीन पे चले जाते हैं, ये प्योर स्क्रीन है हमारी। इसको डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कलर के, इसमें कलर कौन सा हो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी बैकग्राउंड कलर वाइट है, आप यहाँ से चले जाएं, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल दिस वन करना है या ये करना है, ओके कर दें, कलर चेंज हो जाएगा। इस पर भी स्विचेस लगा देते हैं 2, और गो टू स्क्रीन का कलर अलग, ये बटन दिया हुआ है इसने। इसको डबल क्लिक करके टेक्स्ट लिख देते हैं बैक, बैक, और इसको यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके यहाँ लगा देते हैं। यहाँ तो नेक्स्ट है ही नहीं, बल्कि इससे आगे तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको बीच में ले आए, ये आ गया, क्योंकि इसके बाद कोई स्क्रीन नहीं है, लास्ट स्क्रीन है ये, तो यहाँ से हमने इसको ये लगा दिया। अब हम जाते हैं पहले स्क्रीन पे, इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके गो टू स्क्रीन, किस स्क्रीन पे जाए ये जाए प्रोसेस 1 पे, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, तो ये प्रोसेस 1 पे चले जाएगी। इस पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ये किस पे जाए, ये मेन पे ही जाए, यहाँ से इसको तो मेन पे ही जाना है, ओके, और इसको क्लिक करते हैं नेक्स्ट को, तो ये जाएगी प्रोसेस 2 पे, ओके, यहाँ आ गए, ओके। अब इस पे जाते हैं, इसको करते हैं, ये किस पे जाए, प्रोसेस 1 पे, ओके, ये प्रोसेस 1 पर आ जाएगी। अब हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं कि हमारी स्क्रीन सही काम कर रही है या नहीं कर रही हैं, सारी स्क्रीन्स काम प्रॉपर। अभी हमने कोई इस पर गैजेट असाइन नहीं किया, कोई नंबर असाइन नहीं किया, कोई कंट्रोल असाइन नहीं किया, जस्ट हम ये देखते हैं कि इसको कंपाइल करते हैं। पहले तो कंपाइल में अगर ये कोई एरर होगा तो बता देगा। इसने कहा कंपाइल सक्सेस, ये रहा कंपाइल, कंपाइल किया, मैंने देखा कि कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। फिर इसको डाउनलोड करना है मैंने, ठीक है, ये मैं डाउनलोड यहाँ से कर रहा हूँ, इसके अंदर ये डाउनलोड स्क्रीन्स, ये इसके अंदर होगी सर, हाँ HMI के अंदर डाउनलोड होगी, ये आ गया सर। इसको यहाँ आ गए, इनकरेक्ट मॉडल नेम, अच्छा मॉडल नेम हमने करेक्ट नहीं किया, ऑप्शन में चले जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में ये नंबर सही नहीं है, ठीक है, ये कौन सा हमारा नंबर था, BS 101, ये वाला था, ठीक है, ओके हो गया। अब ये हैव सिलेक्टेड एडजस्ट एलिमेंट स्केल ऑटोमेटिकली, यस, सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया इसके ऊपर, उसके हिसाब से, स्केल के हिसाब से, ये ठीक हो गया। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके सक्सेस हो गई, डाउनलोड कर देते हैं, तो ये डाउनलोडिंग यहाँ से इसके ऊपर शुरू हो गई। ये आ गया। अब इसको स्टार्ट दबाएंगे यहाँ से, तो ये नेक्स्ट में आ गई, स्क्रीन में जो हमने स्क्रीन दी थी, इसका यहाँ से नेक्स्ट दबाएंगे तो ये स्क्रीन में आ गई। बैक जाएंगे तो ये बैक में आ गई, और यहाँ से बैक जाएंगे ये, तो ये इससे बैक आ गई हमारे पास। तो ये अब हम स्क्रीन के दरमियान शिफ्ट कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब हम आते हैं इस पर कोई डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए, इस पर फॉर एग्जांपल नहीं करते, हम इस पर करते हैं डाटा डिस्प्ले, और दूसरी स्क्रीन पे कर लेंगे। हम यहाँ से देख लेंगे हम क्या करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ एक बटन दबाऊँ तो Q 0.0 ऑन हो जाए, और एक बटन दबाऊँ तो Q 0.0 ऑफ हो जाए, ठीक। पहले हम सिंपल से करते हैं एक काम, यहाँ से जाते हैं स्ट्रेट में, स्विचेस में, यहाँ पर है सेट वैल्यू, ये सेट है और रीसेट है। सेट पे चले गया, सेट पे जाके यहाँ मैंने लिख दिया ये आ गया। इसको डबल क्लिक करके इस पे टेक्स्ट लिख दिया लैम्प ऑन, लैम्प ऑन, लैम्प ऑन। इसका मैं टेक्स्ट छोटा कर सकता हूँ, टेक्स्ट छोटा कर दिया, और साइज़ भी मतलब ये थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 12 कर दिया फॉर एग्जांपल, ये छोटा कर लें और इसे 10 कर लें, ये आ गया।
और फॉन्ट वगैरह एरियल ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। बोल्ड करना हो बोल्ड कर दें इसे, इटैलिक करना हो इटैलिक कर दें इसे, इट्स अप टू यू। अंडरलाइन करना है। लैम्प ऑन इस पर मैंने कर दिया। अब ये 0 पे लिखा हुआ है लैम्प ऑन, 1 पे क्या लिखे हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, क्योंकि प्रेस करेंगे तो 1 स्टेट आ जाएगी इसकी। इस पे जाके भी यही लिख देते हैं कंट्रोल वी, लैम्प ऑन। ठीक है, ये दोनों पे दे दिया मैंने। ओके, यहाँ लिखा आ गया लैम्प ऑन। ठीक, अब इसी को कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल, ये लैम्प ऑन है सेट वाला। अब मुझे चाहिए रीसेट वाला स्विच। पहले इसको मैं एड्रेस असाइन कर, एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर भले दोबारा भी दबाते रहिए ऑन ही रहेगा, सेट कर देगा, ये सेट कर देगा। 0 1 दोनों पे ही ऑन। हाँ, मोमेंट्री अलग है इसके अंदर। इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके कौन सा एड्रेस रीड राइट करेगी, ये एड्रेस, ये लिंक 1 जो मेरा PLC का लिंक है, उससे ये Q को 0.0 को सेट कर दे, एंटर, और रीड भी वहीं से कर ले, Q को 0.0 सर इसमें Enter। ने बताया कि आपने इनपुट इस यहाँ पे देनी है और जैसे बस डायरेक्टली ये लिंक है पोर्ट से, और वो जाके Q 0.0 पे लिखेगा। अब वायर लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, तो इंटरनली मेमोरी सेट कर रहे हैं ना, वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर पहले जब हम सेटिंग वगैरह सेट कर रहे थे उससे हम लिंक 1 नहीं दे रहे थे, हम चेंज कर रहे थे लिंक, क्योंकि उसका ताल्लुक इंटरनल मेमोरी से था हमारी, डायरेक्ट लिंक से नहीं था। सही। अब मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ जाके कहूँगा रीसेट, रीसेट का बटन अलग है, ये आ गया रीसेट। डबल क्लिक किया इसे, टेक्स्ट रीसेट लैम्प, रीसेट लैम्प, और इसको 10 कर दें, ये 10 हो गया। साइज़ का बढ़ा लेंगे, इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं, ये रहने देते हैं, कोई मसला नहीं। और इसी को सेव भी कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहाँ जाके 1 पे भी हम ये कर देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, इस पे क्या है 10 है, और इस पे है 12, इसको 10 कर देते हैं, ये 10 हो गया। ओके कर दिया मैंने इसे, ओके करके थोड़ा सा मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ, यहाँ से ये बढ़ा दिया, रीसेट लैम्प कर दिया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से इसको तो मैंने दिया है Q 0.0, इसको भी दूंगा क्योंकि रीसेट का फंक्शन है, लिहाजा इसका एड्रेस भी Q 0.0 ही दूंगा मैं, Q 0.0 एंटर, और रीड का एड्रेस भी यहाँ से ही दूंगा, Q 0.0 एंटर। ओके, अब एक जो है वो Q 0.0 को सेट करेगा, एक Q 0.0 को रीसेट कर देगा। ये सेट का बटन उठाया था मैंने, साइज़ मैं चाहूँ तो इसे बराबर कर दूँ इसके, ये लें, ओके ओके, ये बराबर कर दिया मैंने। ठीक, अब ये है सेट करेगा Q 0.0 को, और ये रीसेट करेगा 0.0 को। अब इसे ओके करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं, पहले एरर नहीं आया, फिर डाउनलोड कर देते हैं स्क्रीन सारी। ये स्क्रीन डाउनलोड होनी शुरू हो गई, यहाँ पे नज़र आने लगा। ये आगे स्टार्ट, ये इसमें आ गए, नेक्स्ट स्क्रीन में चले गए, लैंप ऑन हो गया। ठीक है, और यहाँ से लैंप ऑफ हो गया। अभी अगर सर लैंप ऑन करते हैं दोबारा कर लें, फिर कुछ भी को सेट हो चुका है, वो सेट ही रहेगा, सेट ही रहेगा। दोनों सेट्स हैं। हाँ, अब मोमेंट्री देख लेते हैं, मोमेंट्री को यहाँ से बैक कर लेते हैं, ये बैक हो गया, यहाँ से बैक कर लें तो ये इस पर आ गए मेन स्क्रीन पे, राइट। अच्छा, अब इसको मिनिमाइज़ करके हम आ जाते हैं, एक मोमेंट्री कॉन्टैक्ट को देख लेते हैं कि जिसको प्रेस करने से मोमेंट्री कॉन्टैक्ट ऑन हो, जब तक प्रेस रहे तब तक ऑन हो। तो यहाँ जाके यहाँ से मोमेंट्री लिख लेते हैं, एक मोमेंट्री, ये आ गया, यहाँ लिख दिया हमने टेक्स्ट रीसेट, रीसेट, राइट। और इस पे कंट्रोल सी एंड इस पे जाके कंट्रोल वी, ये रीसेट ही आ गया दोनों पे, ये आ गया। डबल क्लिक करके, क्योंकि मोमेंट्री है, अब मैं कर रहा हूँ Q 0.1 एंटर, और रीड एड्रेस Q 0.1
एंटर। ओके, तो अब ये प्रेस करूँगा मैं तो Q0.1 जब तक प्रेस रखूँगा ऑन रहेगा। इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके डाउनलोड स्क्रीन, सर हम प्रोग्राम बनाते हैं फिर उसको इसके साथ अटैच अभी करेंगे। बिल्कुल अभी कर लेते हैं। ये कनेक्ट भी हो जाती है सर इस तरह। डायरेक्ट जो आप ये कर रहे हैं वो तो सिंपल आरटीओ के तौर पे काम कर रहा है ना वो आपका, लेकिन कोई प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम में जो बिट सेट करेंगे वही हो जाएगी। Yes. अब यहाँ जाकर ये आ गए, ये जब तक प्रेस रखा जब तक ऑन है, छोड़ दिया तो ऑफ हो गया। ये मोमेंट्री कॉन्टैक्ट है इसका, ठीक है। तो इसमें सेट रीसेट मोमेंट्री हमने देख लिया। अब हम इस सेट के साथ एक काउंटर चलाते हैं अंदर और उस काउंटर को यहाँ पर मंगवा के देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसे यहाँ से हम करते हैं मिनिमाइज़। अच्छा, मिनिमाइज़ करके इसे मिनिमाइज़ करते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया हमारा। इसमें जाकर DOP में DOP टेस्ट और यहाँ जाके प्रोजेक्ट, इसका हम नाम दे देते हैं DOP प्रोजेक्ट 2। सेव, ये सेव हो गई।